नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों और युवा साथियों। जैसे कि हम बात कर रहे थे 1857 की क्रांति या विद्रोह के बारे में। जैसे कि हमने पिछले वीडियो के अंदर 1857 की क्रांति कैसे शुरू हुई उसके बारे में विस्तार से चर्चा की और हमने देखा कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बी.डी. सावरकर ने कहा था, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। श्री गणेश 29 मार्च 1857 बैरकपुर बंगाल, बैरकपुर छावनी की 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे द्वारा किया गया था। और उसके बाद में कहा जाता है कि क्रांति 10 मई 1857 को प्रारंभ होती है मेरठ छावनी से। प्यारे विद्यार्थियों, हमने देखा था कि भारतीय स्वतंत्रता हेतु प्रथम सशस्त्र विद्रोह 10 मई जो कि रविवार था 1857 को मेरठ स्थित छावनी की 20 NI तथा 3 LC की पैदल सैन्य टुकड़ियों ने चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर विद्रोह कर दिया था। और वहीं से शुरुआत हो जाती है भारत की 1857 की क्रांति की। तो प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो के अंदर हमने कुछ कारणों के ऊपर भी चर्चा की। प्रमुख पदाधिकारी उस समय कौन कौन थे, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, इंग्लैंड की महारानी कौन थी, राजस्थान का AGG कौन था, दिल्ली का मुगल सम्राट या बादशाह कौन था, इन सभी के बारे में हमने पिछले वीडियो के अंदर भाग 1 पार्ट 1 के अंदर हमने देखा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर वह वीडियो नहीं देखा है तो कृपया मेरे YouTube चैनल होशियार सर की प्लेलिस्ट में जाकर के पहले वह पार्ट जरूर देखें, तभी आपके ये भाग दो कहने का लव जो पार्ट 2 है वो आपके अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। और आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें देखेंगे 1857 की क्रांति के कारण। प्यारे विद्यार्थियों, हम क्या पढ़ रही हैं? 1857 की क्रांति या विद्रोह पढ़ रही हैं। और आज देखेंगे भाग 2 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, ये विद्रोह क्यों हुआ था, इसके कारण क्या थे। क्योंकि कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह के स्वरूप और कारणों के बारे में इतिहासकारों में पर्याप्त मतभेद है। कुछ तो कहते हैं कि ये सैनिकों की शिकायतों और चर्बी युक्त कारतूसों को मानते हैं कि उसके कारण 1857 का विद्रोह हुआ, लेकिन वर्तमान में जो खोज हुई उसके आधार पे ये सिद्ध हो चुका कि सैनिक असंतोष के लिए चर्बी युक्त कारतूस तो एकमात्र कारण है, न कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण नहीं माना जा सकता। प्यारे विद्यार्थियों, तो आज हम चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति के कारणों की। तो प्यारे विद्यार्थियों, अंत तक बने रहिए, वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखना, तभी आपके एकदम अच्छी प्रकार से समझ में आएगा और ये मानो कि टॉपिक आपके एकदम क्लियर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरा मानना तो यही है कि वीडियो को अगर आप देखते हो तो पूरा देखा करो अंत तक, क्योंकि कुछ बातें मौखिक भी बोली जाती है तो उस पर भी गौर किया करो, और कुछ बातें आपके सामने नोट भी की हुई है तो इनको अपने नोटबुक में नोट कर लेना। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ, भगवान से आशा यही रखता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे और खुश और मस्त होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, चलो तो देखते हैं 1857 की क्रांति के कारण। 1857 के विद्रोह के निम्न कारण थे जिससे ये क्रांति हुई थी। प्यारे विद्यार्थियों, कई कारण नहीं है, जैसे कि सबसे पहले राजनीतिक कारण। नंबर 1 राजनीतिक कारण में लॉर्ड वेलेस्ली की देशी रियासतों के शासकों से सहायक संधियां करना। राजनीतिक कारणों में सबसे पहला कारण अगर देखा जाए तो लॉर्ड वेलेस्ली की देशी रियासतों के शासकों से जो सहायक संधियां की गई थी, जिसमें हम देखेंगे जैसे कि मैंने एक ट्रिक भी बनाई है, जैसे कि हेमंत
आ पैनासी, हेमंत आ पैनासी, हे से बन जाएगा हैदराबाद। सबसे पहले 1798 ईस्वी में भारत की पहली रियासत जिसने शायक संधि की थी, तो याद रखना हैदराबाद, और ये भारत की सबसे बड़ी देसी रियासत थी, सबसे बड़ी देसी रियासत थी। फिर मै से बन जाएगा मैसूर दूसरी, जो कि 1799 में शायक संधि करती है। उसके बाद में तय से बन जाएगा तंजौर 1799 में। फिर आ से बन जाएगा अवध 1801 में। उसके बाद में पे से बन जाएगा पेशवा महाराष्ट्र 1802। महाराष्ट्र के जो पेशवा थे उन्होंने 1802 में शायक संधि की थी। उसके बाद में ना से बन जाएगा नागपुर 1803 में। उसके बाद में सी से बन जाएगा सिंधिया ग्वालियर मध्य प्रदेश वाले, सिंधिया जो घराना सिंधिया जो थे ग्वालियर मध्य प्रदेश में, वो 1804 में शायक संधि करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला कारण तो यही राजनीतिक कारण में बन जाता है लॉर्ड वेलेजली की देसी रियासतों के शासकों से सहायक संधियां करना। तो गौर करना, हेमंत आ पैनासी, इसके द्वारा आप इन्हें तैयार कर सकते हो। फिर एक बात और याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, नोट बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार कंपटीशनों में पूछी भी जाती है ये बात, इसका क्वेश्चन बनाया जाता है। राजस्थान में सहायक संधि करने वाली पहली रियासत करौली थी। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में सहायक संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? तो गौर करना करौली थी। लेकिन याद रखना, अगर करौली ऑप्शन में नहीं हो तो कोटा करना है प्यारे विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अगर करौली है तो करौली को ही प्राथमिकता देनी है, अगर करौली नहीं है ऑप्शन में तो कोटा करना है, कोटा रियासत करना है। और कहा जाता है कि करौली पहली रियासत, करौली के उस समय शासक, करौली के शासक हरबख्शपाल थे जिन्होंने ये सहायक संधि की थी। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, राजस्थान में सहायक संधि करने वाली पहली रियासत करौली थी। अगर करौली ऑप्शन में नहीं हो और कोटा हो तो उस समय प्यारे विद्यार्थियों कोटा वाले ऑप्शन को सही करना। जबकि अंतिम रियासत, राजस्थान की अंतिम रियासत राजस्थान की थी वो सिरोही थी। गौर करना, पहली करौली और अंतिम सिरोही 1823, जो कि शिवसिंह द्वारा ये संधि की गई थी। कहने का मतलब सिरोही का शासक कौन था? शिवसिंह था 1823 में, 1823 में। तो इस प्रकार इसी संधियों के कारण सुरक्षित एवं स्वतंत्र देसी रियासतें आंतरिक प्रशासन एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने लगी थी और वही आगे चल करके 1857 की क्रांति का कारण बन जाती है। तो सबसे पहले राजनीतिक कारणों में लॉर्ड वेलेजली की देसी रियासतों के शासकों से सहायक संधियां करना भी 1857 की क्रांति का कारण माना जाता है। उसके बाद में दूसरा राजनीतिक कारणों में दूसरा है लॉर्ड डलहौजी की व्यापक नीति, गोद निषेध नीति। इससे भारतीयों के मन में ब्रिटिश विरोधी भावना हो गई थी। इसके ऊपर तो प्यारे विद्यार्थियों हमने पिछले वीडियो के अंदर विस्तार से देखा भी था कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किस तरीके से राज्य को हड़पने की जो नीति सिद्धांत बनाया गया था, उसके तहत हमने देखा भी था कि किस तरीके से उन्होंने कौन कौन से क्षेत्रों को, कौन कौन से राज्यों को या कौन कौन सी रियासतों को मिलाया था। जैसे कि हमने एक ट्रिक भी देखी थी, उसके अंदर सूत्र, जैसे कि याद करो प्यारे विद्यार्थियों, क्या था क्या था क्या था? सजे सब उझाना अवध। सबसे पहले सतारा और सबसे अंत में अवध, जो कि कुप्रशासन के आरोप लगा करके और उसको शामिल किया गया था। कहने का मतलब है कि राजनीतिक कारणों में डलहौजी की व्यापक नीति और वेलेजली की
सहायक संधि का विद्रोह को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। राजनीतिक कारणों में याद करना प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में राजनीतिक कारणों के साथ ही प्रशासनिक राजनीतिक कारण भी विद्रोह के लिए जिम्मेदार थे। गौर करो, क्यों? क्योंकि प्रशासनिक कार्यों में भारतीयों की भागीदारी जातीय श्रेष्ठता पर आधारित थी। कोई भी भारतीय सूबेदार से ऊंचे पद तक नहीं पहुंच पाता था। न्यायिक क्षेत्रों में अंग्रेजों को हर स्तर पर भारतीयों से श्रेष्ठ माना गया। इससे भी ये मानो भारतीय जनता में रोष गुस्सा आ गया। एक प्रकार से वही आगे चल करके किसका रूप धारण कर लेगा? 1857 की क्रांति का रूप धारण कर लेगा प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में नंबर 2 आर्थिक कारण। पहले हमने क्या देखा? राजनीतिक कारण। उसके बाद में आर्थिक कारण, जो कि नंबर 1 लॉर्ड कॉर्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त की नीति, जो कि भू राजस्व का 10/11 भाग निश्चित कर दिया गया था। ये एक आर्थिक कारण है। उसके बाद में कर्नल रीड की रैयतवाड़ी प्रथा, जिससे किसानों को भूमि का स्वामित्व दे दिया गया, जिससे भी जनता में रोष और गुस्सा हो गया। उसके बाद में नंबर 3 आर्थिक कारणों में होल्ड मैकेंजी की महलवाड़ी प्रथा। इन व्यवस्थाओं द्वारा किसानों का जबरदस्त शोषण हुआ और वे निर्धनता के कुचक्कर में फंस गए और इससे भी भारतीयों के मन में ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष व्याप्त हुआ और वही आगे चल करके 1857 की क्रांति का कारण बन गया। आर्थिक कारण, एक तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त की नीति, दूसरा हम कह सकते हैं कर्नल रीड की रैयतवाड़ी प्रथा, और तीसरी हम कह सकते हैं होल्ड मैकेंजी की महलवाड़ी प्रथा। तो ये तीनों ही व्यवस्थाएं भारतीयों के लिए बढ़िया नहीं थी। शोषण का शिकार बन गई भारतीय जनता और वही आगे चल करके ये मानो 1857 की क्रांति का कारण बन गया। ये आर्थिक कारण। प्यारे विद्यार्थियों, हम किसकी बात कर रहे हैं? 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं और उसके कारण देख रहे हैं। क्या कारण रहे थे? राजनीतिक कारण क्या थे? आर्थिक कारण क्या थे? सामाजिक एवं धार्मिक कारण क्या थे? सैनिक कारण क्या थे? और उसके बाद में तात्कालिक कारण। प्यारे विद्यार्थियों, आज एक और महत्वपूर्ण बात हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, जो विद्रोह उसकी एक झलक में। कहने का मतलब विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? उनके विद्रोही नेता क्रांतिकारी कौन थे? दमन अंग्रेज अधिकारी दबाने वाले कौन थे? और विद्रोह का दिन क्या था? विद्रोह का दिन क्या था? और उससे जुड़ी विशेष बात, टिप्पणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे सामाजिक एवं धार्मिक कारण। सामाजिक एवं धार्मिक कारण। 1857 के विद्रोह के लिए जिम्मेदार सामाजिक और धार्मिक कारणों में अंग्रेजी प्रशासन के सुधारवादी उत्साह के अंतर्गत पारंपरिक भारतीय प्रणाली और संस्कृति संकटग्रस्त स्थिति में पहुंच गई थी। ऐसा देखा जाता है या माना जाता है कि भारतीयों की जो सामाजिक और धार्मिक स्थिति थी वो एक प्रकार से संकटग्रस्त स्थिति में पहुंच गई थी, जिसका रूढ़िवादी भारतीयों ने जमकर विरोध किया था। अंग्रेजों ने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया, जो सही नहीं था भारतीयों के लिए, और वही आगे चल करके 1857 की क्रांति का कारण बन गया। कहने का मतलब है कि अंग्रेजों ने भारतीयों की सामाजिक और धार्मिक जो जीवन था भारतीयों का, उसमें भी हस्तक्षेप शुरू कर दिया था। हस्तक्षेप शुरू कर दिया था। ईसाई धर्म के प्रचार के लिए पर्याप्त सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदान की गई।
1856 के धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया। साथ ही उन्हें नौकरियों में पदोन्नति, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई। अंग्रेजों की यह नीति भारतीयों को अत्यंत विद्रोह के लिए मानसिक रूप से तैयार कर दिया, क्योंकि जब भारतीयों की सामाजिक और धार्मिक जीवन पर अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया तो भारतीयों में ये मानो कि गुस्सा और रोष आ गया, और जिसके परिणाम स्वरूप ये मानो कि भारतीयों ने क्रांति कर दी। भारतीयों ने क्रांति कर दी थी। क्यों? क्योंकि रूढ़िवादी भारतीयों ने सामाजिक सुधार का विरोध किया था। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे भारतीयों के सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप शुरू कर दिया, जो कि भारतीयों के लिए बढ़िया नहीं था। इसलिए कहते हैं कि 1857 की क्रांति हुई थी। ये सामाजिक और धार्मिक कारण है। उसके बाद में सैनिक कारण। अंग्रेज भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव करते थे। क्या करते थे? भेदभाव करते थे। वे उन्हें उच्च पद पर नियुक्त नहीं करते थे। किनको? भारतीयों को। तो ये बताओ, भेदभाव की नीति अगर तैयार करेंगे तो ये तो मानो कि विद्रोह तो होना स्वाभाविक है। और सैनिकों का जो अनुपात है वो भी 5:1 रखते थे। ये भी गलत था। ये भी गलत था। तब कहते कि भारतीय सैनिकों में रोष आ गया। कहने का मतलब है कि 1857 के विद्रोह के सैनिक कारणों में अनेक ऐसे कारण थे जिन्होंने हम इस विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की, ऐसा मान सकते हैं। अंग्रेजी सेना में कार्यरत भारतीय सैनिकों में अधिकांश कनिष्ठ अफसर थे। उन्हें पदोन्नति का कोई फायदा नहीं दिया जाता था। पदोन्नति से वंचित, वेतन की न्यूनतम मात्रा, भारत की सीमाओं से बाहर युद्ध के लिए भेजा जाना तथा समुद्र पार भत्ता न देना आदि ऐसे कारण थे जिन्होंने भारतीय सैनिकों में असंतोष को जन्म दिया और वे विद्रोह के लिए विवश हुए। तो वैसे तो ज़्यादातर हम देखा जाता है कि इतिहासकार इसे सैनिक विद्रोह बताते हैं। कौन सा विद्रोह बताते हैं? सैनिक, क्योंकि सैनिक कारण इनका सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। उसके बाद में तात्कालिक कारण। प्यारे विद्यार्थियों, हम क्या पढ़ रहे हैं? 1857 की क्रांति, विद्रोह और उसके कारण पढ़ रही हैं। सबसे पहले हमने राजनीतिक कारण देखा, उसके बाद में आर्थिक कारण देखा, उसके बाद में सामाजिक एवं धार्मिक कारण देखा, उसके बाद में सैनिक कारण। तो कई बार क्या है कि सीधे क्वेश्चन आ जाता है कौन सा कारण था, कौन सा नहीं था, और इसके अंदर का जो महत्वपूर्ण बातें, इसके अंदर की जो महत्वपूर्ण बातें, उसमें से भी कई बार क्वेश्चन बना दिया जाता है। सत्य असत्य कथनों में गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। तात्कालिक कारण, जो कि हमने पिछले वीडियो के अंदर विस्तार से देखा भी था, इसका तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण माना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा था किस तरीके से लॉर्ड कैनिंग सरकार ने, जो कि चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग के लिए सैनिकों को दे दिया गया था, लेकिन सैनिकों ने उसे अपने धर्म भ्रष्ट मानते हुए कि ये तो धर्म विरोधी है, मानते उनका प्रयोग नहीं किया, और वहीं से ये मानो की क्रांति शुरू हो जाती है। ये हमने पिछले वीडियो, पिछली क्लास के अंदर देखा था। प्यारे विद्यार्थियों, शीघ्र ही इस रोष ने विकराल रूप धारण कर लिया था और एक ज्वालामुखी के रूप में फूट पड़ा और क्रांति की शुरुआत हो गई। प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि देखा जाता है 1757 पलासी युद्ध से लेकर के और 1857 100 वर्षों तक जो अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारतीयों के ऊपर अत्याचार किया, शोषण किया हर क्षेत्र में, तो बताओ ये ज्वालामुखी के रूप में फूटना तो स्वाभाविक था। और 1857 की क्रांति का श्री गणेश 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी की 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे द्वारा किया गया।
और फिर आपको पता ही है कि 10 मई, हालांकि क्रांति की तिथि तो तय की गई थी 31 मई 1857, लेकिन कहते कि इस समय से पहले ही शुरू हो गई थी। 10 मई 1857 को मेरठ, उत्तर प्रदेश, मेरठ छावनी से इसकी शुरुआत हो जाती है, जो हमने पिछली क्लास में भारत के नक्शे या मैप के अंदर अच्छी प्रकार से समझा भी था प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में इस प्रकार से इस संघर्ष के निम्न कारण रहे थे, जैसे कि हमने राजनीतिक कारण देखे थे, चाहे वो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि हो, चाहे हम कहेंगे कि लॉर्ड डलहौजी की व्यापक गोद निषेध नीति हो, उसके बाद में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां, जैसे कि हमने देखा था लॉर्ड कॉर्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त की नीति, उसी प्रकार कर्नल रीड की रियायतवाड़ी प्रथा या व्यवस्था, उसी प्रकार होल्ड मैकेंजी की महलवाड़ी प्रथा या व्यवस्था, उसके बाद में अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति कि अंग्रेज अपना साम्राज्य विस्तार भी करना चाहते थे, सामाजिक और धार्मिक कि हमारे समाज और धार्मिक जीवन में भी उन्होंने हस्तक्षेप शुरू कर दिया, जो भारतीय अच्छा नहीं मानते थे। तो आपको तय उनको तो गुस्सा रोष आना ही था, और वही रोष आगे चल करके 1857 की क्रांति के रूप में फूट पड़ा। उसके बाद में सैनिक कारण ये तो मानते ही हैं, क्योंकि तात्कालिक कारण में भी हम सैनिक कारण कह सकते हैं, जो कि चर्बी लगे हुए गाय और सुअर की चर्बी से युक्त जो कारतूस थे उनके प्रयोग करने से सैनिकों ने मना कर दिया था। ये आदि कारण थे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हमने 1857 क्रांति के कारण देखे थे विस्तार से। वैसे प्यारे विद्यार्थियों ये टॉपिक छोटी कक्षाओं में भी शुरू हो जाता है, याद करो हमने 7वीं 8वीं 9वीं की किताब में इसको पढ़ा था, 10वीं में, उसके बाद में इतिहास में आगे 11वीं 12वीं में, कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल। तो आपने देखा होगा 1857 की क्रांति का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1857 की क्रांति, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत का स्वतंत्रता संग्राम या समर कह सकते हैं इसे। अब बात करते हैं विद्रोह के प्रमुख केंद्र। 1857 का विद्रोह एक झलक में जरूर तैयार करना प्यारे विद्यार्थियों अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। थोड़े छोटे जरूर लिखे हुए हैं प्यारे विद्यार्थियों, उसके लिए क्षमा याचना, माफी मांगता हूं, सॉरी। जबकि इनको नोट जरूर करना, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे इन्हें तैयार कर लेना, अगर कम दिखते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले क्रम संख्या है जो कि 1 से 8 तक, 1 से 8 तक 8 ही केंद्र बताइए, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, कितने 8 ही केंद्र बताइए। उसके बाद में केंद्र या क्षेत्र, केंद्र या क्षेत्र विद्रोह के, उसके विद्रोहियों के नेता कौन थे, क्रांतिकारी कौन थे, लीडरशिप कौन करे थे वहां पे, जो कि उसके बाद दमन करने वाले अंग्रेज अधिकारी, विद्रोह को दबाने वाले, और विद्रोह का दिन क्या था, कई बार ये क्रम से पूछ लिया जाता है। और उसके बाद विशेष या टिप्पणी। सबसे पहले दिल्ली, सबसे पहले दिल्ली, क्योंकि कहा जाता है ना कि मेरठ के बाद में, मेरठ के बाद में जो कि 10 मई को मेरठ में, उसके बाद में 11 मई को प्रातः विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, इसे जफर की उपाधि भी प्राप्ति, को पुनः भारत का सम्राट और विद्रोह का नेता घोषित कर दिया था। तो यहाँ पे होगा बहादुर शाह द्वितीय, और बख्त खां ये यहाँ विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी, जबकि दमन अंग्रेज अधिकारी थे निकोलसन और हेडसन। ये वेरी वेरी मोस्ट है, बहुत बार आता है कि दिल्ली का विद्रोह किसने दबाया था, किसने दमन किया था, तो निकोलस और हेडसन ने प्यारे विद्यार्थियों। विद्रोह का दिन था 11 मई 1857। विशेष बात ध्यान रख सकते हो कि 1862 में बहादुर शाह द्वितीय की रंगून में मृत्यु हो गई थी, क्योंकि इसे दिल्ली हुमायूं के मकबरे में, दिल्ली हुमायूं के मकबरे में बंदी बना लिया गया था, पकड़ लिया गया था इसे और इसके पुत्रों को, और इसे रंगून भेज दिया गया, वहीं इसकी मृत्यु हो गई थी 1862 में। 57 मत कर देना, 58 मत कर देना, 1862 होगा। तो सबसे पहले दिल्ली, उसके बाद में लखनऊ। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बेगम हजरत महल, यहां विद्रोहियों का नेतृत्व कौन कर रही थी, क्रांतिकारी कौन थी, बेगम हजरत महल।
और यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी जो दमन कर रहे थे, दबा रहे थे विद्रोह को, वो थे कैंपेबल और हैवलॉक। कैंपेबल वेरी वेरी मोस्ट है, बहुत बार आता है प्यारे विद्यार्थियों, इस सारणी को तो जरूर तैयार करना ही है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो क्रम का मान लो, संगत असंगत का मान लो, सत्य कथन का मान लो। एक तरफ केंद्र दे देंगे, एक तरफ विद्रोही नेता, एक तरफ विद्रोही नेता या नेतृत्व करता दे देंगे, या उनके दमन करता दे देंगे, या विद्रोह का दिन दे देंगे, तो इसे जरूर तैयार करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो लखनऊ में 4 जून 1857 को विद्रोह हुआ था। शुरू ध्यान रखना विद्रोह का दिन, जो कि बेगम हजरत महल को महक परी कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, महक परी, महक परी। और कहते कि बाद में ये नेपाल चली गई थी। कहाँ चली गई? नेपाल चली गई थी इस विद्रोह को यहाँ से छोड़ करके अंत में। उसके बाद में झांसी व ग्वालियर, जो कि रानी लक्ष्मीबाई, झांसी में कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। ग्वालियर में कौन था? तात्या टोपे, जो कि इसका दमन अंग्रेज अधिकारी था जनरल हायूरोज। बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहाँ पे भी विद्रोह का दिन था 4 जून 1857, जो कि झांसी की लक्ष्मीबाई गंगाधर राव की विधवा थी। कौन थी? गंगाधर राव की। बढ़िया क्वेश्चन निकल सकता है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। झांसी की लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? तो गंगा राव, गंगाधर राव कह दो, या गंगा राव था उसका पति, उसकी विधवा थी ये। उसके मरने के बाद में इसका एक दत्तक पुत्र जो इसने गोद लिया था, गौर करना, दामोदर राव। कौन था? दामोदर राव। और महारानी लक्ष्मीबाई को महल परी कहते हैं। ये महक परी है, बेगम हजरत महल वो तो महक परी है, जबकि झांसी की लक्ष्मीबाई महल परी है। गौर करना, महलों की रानी, महलों की परी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, जो आज भी ये मानो पूरा भारत याद करता है उस झांसी की लक्ष्मीबाई को। कहा भी जाता है कि उस समय विद्रोह में जब झांसी की लक्ष्मीबाई, जिसे महल परी भी कह सकते हैं, की मृत्यु पर जनरल हायूरोज, कौन था उस समय? जनरल हायूरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहां सोई हुई औरत अकेली मर्द है। कौन? झांसी की लक्ष्मीबाई। भारतीय क्रांतिकारियों में यहां सोई हुई, विद्रोह में मान लो विद्रोही जो थे उनमें औरत अकेली मर्द है, जिन्होंने कहा कि विद्रोहियों में सर्वोत्तम और सबसे वीर नेता यही है। कौन? झांसी की लक्ष्मीबाई। उसके बाद में कानपुर, जो कि नाना साहेब और तात्या टोपे, नाना साहेब और तात्या टोपे यहाँ पे कैंपेबल और हेवलॉक अंग्रेज अधिकारी थे जो विद्रोह को दबा रहे थे, दमन कर रहे थे। और यहाँ पे विद्रोह हुआ था 5 जून, ऊपर वाले देखो 4-4 है, ये 5 जून है 1857। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहेब। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, और अति महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना प्यारे विद्यार्थियों, नाना साहेब का वास्तविक नाम था धोंदू पंथ, नाना साहेब का। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ये बहुत बार आता है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। नाना साहेब का धोंदू पंथ और तात्या टोपे का रामचंद्र पांडुरंग। कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि हम सोचेंगे नाना साहेब का रामचंद्र पांडुरंग और तात्या टोपे का धोंदू पंथ। नहीं, गलत हो जाएगा। नाना साहेब का तो धोंदू पंथ और तात्या टोपे का रामचंद्र पांडुरंग वास्तविक नाम था। गौर करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में जगदीशपुर आरा, जगदीशपुर आरा, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बिहार में। कहां पे? बिहार में। बिहार के अंदर आओ, देखो ये नंबर 5 जगदीशपुर आरा, जो कि कुंवर सिंह और अमर सिंह यहाँ पे विद्रोही नेता थे, विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। और अंग्रेज अधिकारी थे विलियम टेलर और विंसेंट एयर।
विंसेंट अय्यर 12 जून 1857, 12 जून, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। और सर्वाधिक विजय दर्ज भी इसी ने की थी, कुंवर सिंह ने। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक विजय दर्ज इसी के नाम है। उसके बाद में इलाहाबाद, जो कि लियाकत अली, इलाहाबाद में विद्रोही नेता, नेतृत्वकर्ता कौन था? नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली ने किया था इलाहाबाद। जो कि इसको दबाने का, दमन का काम किया था कर्नल नील ने। और ये जून 1857, कोई डेट नहीं दिखाते प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। जिनकी डेट दी हुई है वो मैंने यहां पर नोट कर दी है। उसके बाद में फैजाबाद, जो कि मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद में विद्रोही नेता कौन था? नेतृत्वकर्ता कौन था? मौलवी अहमदुल्ला था। और यहां पे विद्रोह दबाया था जनरल रेनाल्ड ने। जनरल रेनाल्ड ने। प्यारे विद्यार्थियों गौर से सुनो, क्या पता छोटे लिखे हुए सही ना दिख रही हो, लेकिन सुनो सही प्रकार से, जो मैं बोल रहा हूं उसको नोट करना और याद भी करना है। यहां पर भी जून 1857, और इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसका? मौलवी अहमदुल्ला का। क्या कि इसको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था कि इसको पकड़ के लेके आएगा उसे 50,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। 50,000 रुपए उस समय, गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, इसके ऊपर इनाम भी रखा था। ये एक ऐसा विद्रोही नेता, क्रांतिकारी था। कौन? मौलवी अहमदुल्ला। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसको पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का इनाम रखा था अंग्रेजों ने, तो याद करना मौलवी अहमदुल्ला को। उसके आदमी बरेली व रुहेलखंड, 8 नंबर है बरेली और रुहेलखंड, गौर करो प्यारे विद्यार्थियों। और उसके अंदर खान बहादुर खान, खान बहादुर खान यहां पे नेतृत्व करता था, नेतृत्व करता था। और कैंपेबल व विंसेंट अय्यर, जो कि यहां पर विद्रोहियों को दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी थे, दमन को रोकने वाले। और जून 1857 में यहां पर विद्रोह हुआ था, यहां पर विद्रोह हुआ था। तो ये 8 केंद्र हमने देखे, दिल्ली, लखनऊ, झांसी व ग्वालियर, कानपुर, जगदीशपुर, आरा, इलाहाबाद, फैजाबाद, बरेली व रुहेलखंड। और यहाँ के विद्रोही नेता तो याद करने ही करने हैं प्यारे विद्यार्थियों, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ के क्रांतिकारी, दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर में तात्या टोपे, कानपुर में नाना साहेब तात्या टोपे, जगदीशपुर आरा में कुंवर सिंह अमर सिंह, इलाहाबाद में लियाकत अली, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और बरेली व रुहेलखंड में खान बहादुर खान। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली क्लास, अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे 1857 की क्रांति का भाग 3, जहां पर इसका स्वरूप देखेंगे। अलग अलग इतिहासकार विद्वानों ने इसे अलग अलग बताया है। किसी ने इसे स्वतंत्रता संग्राम बताया है, किसी ने कहा यह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, किसी ने इसे सैनिक विद्रोह बताया था, किसी ने इसे अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र बताया था, किसी ने इसे जन साधारण का विद्रोह बताया था। उन बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। और साथ में हम देखेंगे कि भारतीय इस क्रांति में असफल क्यों हुई, 1857 की क्रांति भारत में असफल क्यों हुई, इसके कारण क्या थे, इसके कारण क्या थे, उसके ऊपर हम विस्तार से देखेंगे। और उसके बाद में देखेंगे 1857 की क्रांति के परिणाम क्या निकले, परिणाम क्या निकले प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हमने विद्रोह के प्रमुख केंद्र देखे, 1857 का विद्रोह एक झलक में। ये सारणी तो जरूर तैयार कर लेना, बनाना बढ़िया सी अपने नोट्सों के अंदर, और फिर उसके बाद में इसे क्लियर भी करना है, समझना भी ये चीज इसे अच्छी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हमने बात की 1857 की क्रांति के कारण, चाहे आप देखो ये तात्कालिक कारण क्या रहा, सैनिक कारण क्या था, उसके बाद में सामाजिक एवं धार्मिक कारण क्या था,
आर्थिक कारण क्या था और राजनीतिक कारण क्या था, इसको हमने आज विस्तार से देखा। प्यारे विद्यार्थियों, इतिहास आपको पूरा करवाऊंगा, ये मैं बार बार आपको कह भी रहा हूं, तो आपके समझ में आ रहा होगा। इतिहास को रटो नहीं, समझो कि 1857 की विद्रोह के कारण क्या थे, क्यों हुआ था, जनता के अंदर रोष, गुस्सा, असंतोष क्यों व्याप्त हुआ था, इसके पीछे क्या कारण थे, उसके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की। प्यारे विद्यार्थियों, अगले वीडियो में स्वरूप देखेंगे, प्रकृति देखेंगे, असफलता के कारण और परिणाम, फिर चलेंगे राजस्थान के संदर्भ में कि 1857 की क्रांति में राजस्थान की कैसी भूमिका थी, जो कि कई कंपटीशनों में तो दोनों ही अलग अलग नाम से सिलेबस में देते हैं, भारत के 1857 की क्रांति और राजस्थान 1857 की क्रांति, तो वो विस्तार से देखेंगे हम। बने रहिए मेरे साथ प्यारे दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।